फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नए रंग रूप में यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। आज बात करेंगे राजा भैया की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रतापगढ़ के बाहुबली विधायक और उत्तर प्रदेश में अपनी हनक रखने वाले राजा भैया ने अपनी पार्टी के लिए 11 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लगातार निर्दलीय विधायक रहते हुए कभी सपा की सरकार में, कभी भाजपा की सरकार में मंत्री रह चुके राजा भैया ने अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है जिसका नाम है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। और इस पार्टी के जरिए उन्होंने 11 सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि राजा भैया इसमें खुद शामिल हैं और वो एक बार फिर कुंडा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा प्रतापगढ़ के आसपास की ऐसी सीटें हैं जिसमें बाबागंज है और उरई है, ऐसी तमाम सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए घोषणा कर दी है। हम आपको बताते हैं कि वो 11 सीटें कौन सी हैं। इसमें कुंडा, बाबागंज, सुराव, फाफामऊ, उरई, गौरा, कैसरगंज, माधवगढ़, बिलसी, रॉबर्ट्सगंज, जलसेरगंज विधानसभा सीट शामिल है। यही नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की, बाकायदा पार्टी की तरह उन्होंने एक घोषणा पत्र भी जारी किया। उन्होंने कई सारे वादे भी किए हैं, वो भी हम आपको बताते हैं कि आखिर राजा भैया उत्तर प्रदेश की जनता से क्या वादे कर रहे हैं। राजा भैया की पार्टी ने घोषणा पत्र तो जारी किया पर उसका नाम जो रखा है वो है सेवा संकल्प पत्र। इसमें जो लिस्ट है या इस लिस्ट में जो जो चीजें उन्होंने की है वो हम आपको क्रमशः बताते हैं। नंबर 1, कृषि उपज की पूर्ण खरीदारी व लाभकारी मूल्य दिए जाने की गारंटी। किसानों के लिए सिंचाई के समय नहरों में पानी व बिजली की उपलब्धता के साथ साथ यूरिया एवं डीएपी उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। किसान बीमा दुर्घटना योजना की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी जाएगी। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पुरानी पेंशन योजना बहाल करेगी। उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क दिया जाएगा तथा पत्रकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ सेना एवं अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के परिजनों को 1 करोड़ की अनुग्रह राशि एवं एक आश्रित को नौकरी भी दी जाएगी। कुल मिलाकर राजा भैया ने अपने घोषणा पत्र में सेना, पत्रकार और तमाम कई लोगों को साधने की कोशिश की है। लेकिन जो मुख्य बात यह है कि उन्हें चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह मिल चुका है। वो एक बार फिर उनकी पार्टी आरी चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेगी। खासकर 2 सीटों पर सबकी नजर होगी, वो है कुंडा और बाबागंज। ये वो सीटें हैं जहां से राजा भैया और उनके एक सहयोगी लगातार जीतते आए हैं। पार्टी कोई भी हो, लहर कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, यहां तक कि 2017 चुनाव में भी वो वहां से ही जीत कर आए हैं। अब ये देखना होगा कि इस बार उनकी पार्टी कितना करामात दिखाती है, कितना कमाल दिखाती। क्या वो बाबागंज और कुंडा के आगे बढ़ पाते हैं, क्या उनके हिस्से 1-2 सीटें और आती हैं या फिर वो उन्हीं 2 सीटों पर सिमट कर रह जाते हैं। हालांकि हम बात 2 सीटों की कर रहे हैं लेकिन राजा भैया इससे इतर सोच रखते हैं। उनका यह कहना है कि वो उन्होंने इस बार 100 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं जहां पर वो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं और ऐसे में भी देखना होगा कि ये 100 सीटें कौन सी होंगी। दरअसल जो खास बात यह है कि राजा भैया का एक खास समुदाय में अच्छी खासी पकड़ है जो उनके इलाके में है और उसका फायदा वो लगातार विभिन्न पार्टियों से जुड़कर पहुंचाते रहे। अब जब वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो देखना होगा उसका नुकसान किसे होता है। क्या उसका नुकसान भाजपा को होता है या समाजवादी पार्टी को होता है। अयोध्या से अपनी रैली की शुरुआत करने वाले राजा भैया लगातार चुनाव को लेकर सक्रिय हैं और उन्होंने अभी तक किसी भी पार्टी के लिए गठबंधन की बात नहीं की। उनका यह कहना है कि वो अकेले ही चुनाव मैदान में जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि बाहुबली नेता जिन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली है, क्या वो 2017 विधानसभा चुनाव में कुछ खास कमाल कर पाएंगे। राजा भैया चुनाव लड़ेंगे, क्या उसका परिणाम होगा, क्या उसके नतीजे होंगे, ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।